एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें से वो शॉर्टलिस्ट करेंगे कि किन किन लोगों को MNIT जयपुर में रिटर्न एग्जामिनेशन के बुलाना है, सभी को वो नहीं बुलाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं मेथोकॉम और आज हम लोग बात करने वाले हैं MNIT जयपुर में नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी आई हुई है और काफ़ी नंबर में वैकेंसी आई है, वेरियस वैकेंसीज आई हुई है, काफ़ी वैकेंसीज आई हुई है डिफरेंट टाइप्स की और सभी नॉन टीचिंग स्टाफ की है। तो उन वैकेंसीज की बात करेंगे और पूरी डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ITI वाला, 12th वाला, बैचलर डिग्री वाला, डिप्लोमा वाला, BTech वाला, सभी बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और किस तरह एप्लीकेशन को पूरा फिलअप करना है और किस तरह पूरा प्रोसेस करना है, ये सारी डिटेल आज वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम लोग आ गए हैं MNIT की वेबसाइट पर। MNIT की वेबसाइट पर ये लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा जहां से आप लोग इस वेबसाइट पर जा सकेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप लोगों को जाना है। अब इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। ये वाला प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, किस तरह हमें अप्लाई करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन क्या आया है। आइए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। आप लोग देख पा रहे हैं कि MNIT जयपुर में नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी आई हुई है और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 5 मार्च इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले आप लोगों को अप्लाई करना है। आज तक हम लोग अप्लाई करते थे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, वो एप्लीकेशन हमारा हो गया और हमने अप्लाई कर दिया। बट इस वाली वैकेंसी में ये बात बहुत अच्छे से आप लोगों को दिमाग में रख लेनी है कि हमें ऑनलाइन तो फॉर्म फिलअप करना ही करना है, इसके साथ ये इस फॉर्म की हमें हार्ड कॉपी भी भेजनी है और इस एड्रेस पर भेजनी है। फॉर्म के साथ में हमें जो डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं, फॉर्म में हमने जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिप्लोमा की मार्कशीट या ITI की मार्कशीट या BTech की मार्कशीट, वो मार्कशीट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी हमें इस फॉर्म के साथ हार्ड कॉपी में हमें भेजना है, कोरियर के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू या रजिस्टर पोस्ट के थ्रू इस एड्रेस पर। ये बात आप अच्छे से दिमाग में बिठा लें, तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट डेट की बात करूं, लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट 5 मार्च है और हार्ड कॉपी भेजने की, पहुंचने की लास्ट डेट 12 मार्च तक रखी गई है। तो 5 मार्च से पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है और 12 मार्च से पहले फॉर्म की हार्ड कॉपी विथ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आप लोगों को MNIT जयपुर पर सेंड कर देना है। अब जो वैकेंसीज आए हैं उनकी बात कर लेते हैं, किस किस तरह की वैकेंसीज है। वैकेंसी में सबसे पहले आपकी टेक्निकल असिस्टेंट, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी है। फिर टेक्नीशियन की है और वर्क असिस्टेंट की है, सीनियर टेक्नीशियन, वर्क असिस्टेंट की है, सुपरिटेंडेंट की है, जूनियर असिस्टेंट की है, सीनियर असिस्टेंट की है और ऑफिस असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट की वैकेंसी आप लोगों के लिए आई हुई है। आप लोग के लिए पोस्ट इन्होंने नहीं बताई है कि कितनी पोस्ट किस वैकेंसीज में है, बट आप लोगों के लिए तो आपको तो एक ही चाहिए ना। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो वो वाली एक पोस्ट आपके लिए मिल जाएगी। अब बात करें कि आगे बढ़े उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं परीक्षा द सक्सेस ऐप को। आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप की हेल्प से आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाती है। मेथोकॉम ने परीक्षा द सक्सेस ऐप के अधिकारियों से बात की और आप सभी व्यूअर्स के लिए 50% ऑफ पर वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन में कोड दे रखा है वो कोड अप्लाई करना, उस कोड को अप्लाई करते ही वो टेस्ट सीरीज आप लोगों को, अगर 280 की आप लोगों के लिए पड़ रही है तो 140 की आप लोगों को मिल जाएगी। साथ ही इस ऐप पर आप लोगों को डेली न्यूज मिल जाती है, जॉब अलर्ट भी अवेलेबल हो जाती है, तो उसकी हेल्प से भी आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प होती रहती है। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए। अब चलते हैं हम वीडियो में आगे की तरफ। अब बात कर लेते हैं हम लोग हर एक पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। तुम्हें बता दूं, इस जो वैकेंसीज आई है उसमें 10+2 मैथमेटिक्स वाला बच्चा, ITI वाला बच्चा, डिप्लोमा वाला बच्चा, BTech वाला बच्चा या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। और मिनिमम एज लिमिट हर एक वैकेंसी की 27 है और मैक्सिमम एज लिमिट कुछ वैकेंसीज की 33 ईयर्स भी रखी गई है। तो इस तरह की कंप्लीट वैकेंसी आप लोगों के लिए अवेलेबल है यहाँ पर। अब बात करें टेक्निकल असिस्टेंट की, तो हर एक ब्रांच में वैकेंसी है। सिविल में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, मैकेनिकल में भी है, कंप्यूटर में भी है, मेट्रोलॉजिकल में भी है, मटेरियल में भी है, केमिकल में भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी है, आर्किटेक्चर में भी है। तो हर एक ब्रांच में टेक्निकल असिस्टेंट की उन्हें रिक्वायरमेंट है। अब कितनी रिक्वायरमेंट होगी, ये हो सकता है 1-1, 2-2 या 5-5 वैकेंसी हो, इससे ज़्यादा वैकेंसीज वैसे भी नहीं आती है, ये रिक्वायरमेंट रहेगी। और अगर आप फिलअप कर रहे हैं और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, BTech होनी चाहिए, BTech विथ फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, 60% मिनिमम
तो आपके बीटेक में होने ही चाहिए। डिप्लोमा भी होना चाहिए तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए और एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब बैक वगैरह का इशू नहीं होना चाहिए। अगर बैक है तो भी कोई ऐसी बात नहीं, इन्होंने लिखा नहीं है, आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए मेजर। उसके बाद अगर आपने बैचलर कर रखा है, साइंस में बीएससी कर रखी है तो भी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, मास्टर डिग्री भी एप्लीकेबल है। अब लाइब्रेरी और इंफॉर्मेटिव असिस्टेंट के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, साइंस आर्ट्स या कॉमर्स किसी में भी चलेगा। बीएससी आपकी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए साइंस आर्ट्स या कॉमर्स में। एज लिमिट 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है, उससे ज़्यादा एज लिमिट रिक्वायर वो एप्लीकेबल नहीं है, हायर एज लिमिट वाले एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। और जो डिपार्टमेंटल लोग इसके लिए वैकेंसी के लिए फिलअप करते हैं उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन भी इन्होंने दे रखा है। अब बात करें सेकंड वैकेंसी की। सेकंड वैकेंसी टेक्नीशियन या वर्क असिस्टेंट की वैकेंसी है। इस वाली वैकेंसी में आपको 10+2 होना चाहिए साइंस के साथ। पीसीएम या पीसीबी के साथ आप लोगों को क्या होना चाहिए, साइंस के साथ क्या होना चाहिए, 10+2 60% मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा आपने अगर 10+2 के साथ आईटीआई कर रखा है तो 1 साल की आईटीआई होनी चाहिए। 10th के साथ अगर आपने आईटीआई कर रखा है केवल 10th के साथ तो 2 साल की आईटीआई चाहिए उसी डिसिप्लिन में। जैसे सिविल वाला सिविल के लिए भरेगा, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल के लिए फिलअप करेगा। वो डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का तो उसके लिए डिप्लोमा भी अवेलेबल है। तो डिप्लोमा वालों के लिए अच्छी वैकेंसी है, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर एक ब्रांच में वैकेंसी है कुछ ना कुछ। एज लिमिट 27 ईयर है तो आप लोग आसानी से उसके लिए अप्लाई कर दोगे। और फिर 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन डिपार्टमेंटल के लिए। इसी तरह सीनियर टेक्नीशियन सभी ब्रांचेस में चाहिए। सीनियर टेक्नीशियन के लिए आप लोग क्वालिफिकेशन देख लीजिए। सीनियर टेक्नीशियन के लिए 10+2 60%, वही क्वालिफिकेशन है जो पूछे थी लेब टेक्नीशियन वर्क असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन सेम वही क्वालिफिकेशन है। सारी क्वालिफिकेशन वो की वो रहने वाली है। मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग अच्छे से देख लेंगे। और इसके बाद बैचलर डिग्री अगर आपकी रहती है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। सीनियर टेक्नीशियन के लिए अगर बीटेक वाला है, बैचलर डिग्री वाला है तो भी अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट 33 ईयर रखी गई है और एज पर गवर्नमेंट इन्होंने रिलैक्सेशन भी दिया है। सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी की बात करें तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास में, वो किसी में भी हो सकती है। एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो 10+2 होना चाहिए, बट इसमें टाइपिंग स्पीड की रिक्वायरमेंट मानी गई है। जूनियर असिस्टेंट के लिए एज लिमिट 27 ईयर है। फिर सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो 10+2 माना है, तो एक टाइपिंग स्पीड मांगी है। और बैचलर डिग्री अगर रहती है तो बहुत बेहतर है। एज लिमिट 33 ईयर रखी गई है। ऑफिस अटेंडेंट 10+2, लेब अटेंडेंट 10+2, एज लिमिट 27 ईयर। तो ये तो सारी थी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की सारी डिटेल्स थी, उनको देख लीजिए आप लोगों। अब एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं तो एज रिलैक्सेशन के लिए इन्होंने वेरियस कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन होता है वो रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएगा। एज लिमिट की लास्ट डेट 5 मार्च 2021 तक वो काउंट करे, उस समय तक आप एलिजिबल होने चाहिए। फीस की बात करूं तो फीस जो है ओबीसी, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपीज़ है। एसटी, एससी, दिव्यांग और वुमेन एप्लीकेंट को इन्होंने फीस से एग्जेम्प्टेड रखा है। वुमेन एप्लीकेंट फ्री में ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि जो लोग परसुइंग है वो लोग इसके लिए नहीं भर पाएंगे। आप लोग जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस दिन आपको क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए कि बीटेक कंप्लीट है या फिर डिप्लोमा कंप्लीट है। जिस दिन आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस दिन आपका कंप्लीट होना चाहिए। कैंडिडेट अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो हर एक पोस्ट के लिए उसको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा, सेपरेट पीडीएफ भेजनी पड़ेगी, सेपरेट डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे, सेपरेट फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ये बात आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। इसके अलावा जो एज लिमिट है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग और 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग 5 मार्च तक देखी जाएगी। अब एग्जामिनेशन किस तरह से होगा, आपका रिटर्न टेस्ट रखा जाएगा, वो भी MNIT जयपुर में रखा जाएगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, उसमें से वो शॉर्टलिस्ट करेंगे कि किन किन लोगों को MNIT जयपुर में रिटर्न एग्जामिनेशन के बुलाना है। सभी को वो नहीं बुलाते हैं, कुछ शॉर्टलिस्ट करके उन बच्चों को वहाँ पर बुलाया जाता है। रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। रिटर्न एग्जामिनेशन से पहले उसका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने के साथ उसकी अटेस्टेड कॉपी भी एक लेकर जानी है, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तभी रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। ये प्रोसेस होता है, मैं एक बार देकर भी आया हूँ इस एग्जामिनेशन को। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। इस तरह से आप लोग वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा करियर रहने वाला है वहाँ पर और बहुत अच्छे से आप लोग उसको ज्वाइन करके अपना
करियर अच्छा बना सकते हो। MNIT बेस्ट इंस्टीट्यूट है आपके लिए। अब इसके बाद बात करें कि रिटर्न टेस्ट रहेगा आपके ट्रेड से रिलेटेड, वो सारी बातें तो मैंने कर ही ली है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फिलअप कैसे करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए ये वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इतनी सारी पोस्टें हैं, सभी ब्रांचों में पोस्टें हैं, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो पोस्ट सेलेक्ट करनी है। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका मेल आईडी डालना है। मेल आईडी पर ये लोग क्या दे देंगे आप लोगों को, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करा देंगे। यूजर आईडी पासवर्ड मिलने के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि पासवर्ड चेंज कर लेंगे तो पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। इस पेज में आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आप लोगों को फिलअप करनी है। सबसे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन डालनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस पेज में, फिर फोटोग्राफ सिग्नेचर डालना है, फिर क्वालिफिकेशन डालनी है। अब क्वालिफिकेशन कैसे डालनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये डालने के सबसे पहले आप लोगों को 10th सेलेक्ट करना है, 10th के बाद 12th, फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन डालनी है। तो हर एक का फॉर्म फिलअप 10th लिए सेलेक्ट किया, 10th का फिलअप किया, फिर 8 कर दोगे, फिर 12th सेलेक्ट किया, 12th का फिलअप करोगे, 8 कर दोगे। इस तरह से पूरी क्वालिफिकेशन आपको 8 करनी है। क्वालिफिकेशन 8 करने के बाद यहाँ पर आप आ जाओगे प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अभी कोई जॉब कर रहे हो तो वो डालना है, एक्सपीरियंस है तो वो डालना है, कोई ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट बनाया है तो उसकी डिटेल्स डालनी है। इसके अलावा अवार्ड वगैरह कुछ है तो वो डिटेल डालनी है। रेफरेंसेस अगर डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं, जो फैमिली मेंबर के अलावा किसी के भी नाम हो सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन पेमेंट और चेकलिस्ट आपको कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह आपका पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि MNIT में बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है। आप अच्छे से अप्लाई करें और रिटर्न टेस्ट की प्रिपरेशन करें। रिटर्न टेस्ट में आपके ब्रांच से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके वगैरह वहाँ नहीं पूछा जाता है। आपके ब्रांच से रिलेटेड बहुत बेसिक पेपर आता है, बहुत बेसिक। मैं दे के आया था IIT गुवाहाटी में, तो बहुत बेसिक पेपर आया था। वही बेसिक पेपर आप लोगों का भी रहने वाला है। उसी पेपर को आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। और आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करें, तो हम लोग जूम पर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कराते हैं। तो आप उसे ज्वाइन करिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।